अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों का साफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को साफ कराने खून भी उसका बहा। अनोखा प्यार है प्यार यीशु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। 95 आशीष तुमसे चाहते हैं। और एक गाना गा लेते हैं। 95 हिंदी में से ही 95। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी ना आकर
फिर से धन्यवाद। इस समय हम लोग अभी मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत और हैप्पी न्यू ईयर। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे यहाँ पहुँचने में मदद और सहायता की है। और मैं सोच रही थी मैं लेट हो जा रही हूँ, कैसे मिशन स्टोरी मुझको दिया गया है, कैसे जल्दी पहुँचूँ। और मैं जल्दी से हाथी किस्सा में निकली और सोच रही है कि टोटो के लिए मैं रुके रहूँगी तो फिर वो पैसेंजर देखेगा, फिर और लेट होगा। तो एक टोटो आ रहा था तो पार हो रहा था, तो फिर मैं फटाफट उसमें बैठ गई। और वहाँ पर उतरी तो मैं उसको 50 का नोट दी तो बोलते चेंज दीजिए। तो मैं बोली चेंज तो है नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया है। कोई बात नहीं आंटी, 10 रुपया ही दे दीजिए। तो फिर मैं 10 रुपया, फिर वहाँ से फिर एक टोटो आ रहा था उसमें चढ़ी। अब यहाँ पहुँची, फिर उसको 50 का नोट दी तो बोलते चेंज लाइए। तो मैं चेंज तो है ही नहीं। तो वहाँ पर कोई था तो मैं बोली चेंज मांगने के लिए गई तो कितना देना टोटो को? 10 रुपये। अब जाइए मैं दे देता हूँ। तो ऐसा परमेश्वर हमारे लिए हमारी मदद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ आप सबके सामने यहाँ इस समय खड़ी हो सकती हूँ और आज का मिशन समाचार आप सबके सामने पेश कर सकती हूँ। आज जनवरी 4 है और पहला पाठ है। और इस बार का जो मिशन समाचार आता है उत्तरी एशिया प्रशांत विभाग से आता है। और आज का मिशन समाचार है, इसका जो शीर्षक है कुछ अलग, और ये मंगोलिया से आता है। और वहाँ एक लड़का है मंगोलिया में जिसका नाम है सोमो, और इसका स्पेलिंग टी से शुरू होता है, लेकिन ये इसका हाँ जी साइलेंट है। तो इसका नाम है सोमो। और सोमो के बारे में कहा जाता है ये मंगोलिया में रहता है और उसका कहता है कि वो नास्तिक था, किसी भी धर्म को वो मानता नहीं था और किसी भी धर्म को मानने के लिए वो कोई खास रुचि नहीं रखता था, क्योंकि वो उसका विश्वास था कि कोई ईश्वर है ही नहीं। और कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी एक चाची थी जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में कुछ प्रचार सभा चलाई जा रही थी। और जब वहाँ पर ये प्रचार सभा चलाई जा रही थी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की ओर से, तो ये सोमो की जो चाची थी उसको अंग्रेजी सीखने की बहुत चाहत थी और इसीलिए वो वहाँ उस सभा में जाती है। और वहाँ पर जब वो उस प्रचार को सुनती है तो उसको भी बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि वो भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नहीं थी, वो भी हम कहेंगे वो अन्य जाति में से थी। और जब वो जाती है तो उसको वो जब सुनती है तो उसको बहुत ही अलग सा, कभी भी ऐसा वचन उसने कभी सुना नहीं था, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ जाती है तो देखते हैं कि जो कुछ युवाएं हैं वो क्या करते हैं, गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद वचनों को सुनती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या करती है कि उसका जो भतीजा था जिसका नाम सोमो था, वो 18 साल का था। और जब उसके पास वो जाती है तो सोमो से कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगे? तो सोमो उसको जवाब देता है कि नहीं, मैं किसी धर्म में क्या नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ और मैं कोई खास रुचि नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी चाची बोलती है कि सचमुच में यह एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे युवाएं हैं जो अलग अलग बातों में वो सहभागी होते हैं। तो यहाँ पर सोमो अपनी चाची को जवाब देता है कि यह हमारा पारंपरिक धर्म नहीं है, यह एक विदेशी धर्म है, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ।
तो यहाँ फिर देखते हैं कि लेकिन उसकी चाची उसको फिर भी निमंत्रण करती है या इनविटेशन करती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे वहाँ पर और भी लड़के हैं, युवाएं हैं, और किस प्रकार से वो गिटार बजाते हैं और गाते हैं, चलो एक बार तो चलो मेरे साथ। तो फिर उसकी चाची जब उसको रिक्वेस्ट करती है तो सोमो अपनी चाची के साथ वो वहाँ जाता है। और जब वहाँ जाता है तो देखते हैं कि लड़कों को किस प्रकार से उसके उम्र के लड़के वो गिटार बजाते हैं, बहुत गाना गाते हैं। और वहाँ का जो वक्ता जो था ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और उसकी जो सरमन बोलेंगे या उसका जो समाचार बोलेंगे उसको वो सुनता है बड़ी ध्यान से। जिन बातों को वो कभी नहीं सुना था उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और कहता है कि जब वो वहाँ पर उस उम्र के लड़के वो जब गाना सब गाते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको पसंद लगता है। और इस रीति से यहाँ कहता है कि वो वहाँ पर गया और बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा। और कहता है कि बोलते उससे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और कहता है कि ये सचमुच में ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और हमेशा वे मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी तरह से वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जब पहली बार वो गया, उसके बाद वो बार बार उस चर्च में, उस सभा में जाने लगा और उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा। और कहता है कि यहाँ पर जब वो बार बार जाने लगा तो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा और वो बपतिस्मा लेकर के वो एक एडवेंटिस्ट बन जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो एक नास्तिक लड़का था, लेकिन वो क्या करता है, वो बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, वो एडवेंटिस्ट बन जाता है। और इतना ही नहीं, उसके मन में इतना उत्सुकता बढ़ गई थी, जो कुछ भी उसने सीखा था वो चाहता था कि अपने तक सीमित नहीं, पर वो दूसरों को भी वो उस बारे में बताना चाहता था। और यहाँ हम देखते हैं कि बोलता है इस तरह से जब वो एडवेंटिस्ट बन जाता है तो 1 साल उस पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद वो अपने हम उम्र के लड़कों के साथ मिलने के लिए जो गांव में थे वो जाना चाहा। और वहाँ जाता है तो अपने दोस्तों के साथ वो मिलता है और उसके दोस्त लोग उसको पहचानते हैं क्योंकि वो बचपन से एक साथ खेला करते थे। और वहाँ कहता है तब जब वो उनके साथ मिलता है तो उसके दोस्त लोग देखते हैं कि ये लड़का क्या हुआ, ये हमारा दोस्त क्या हुआ, अब बदला बदला सा लगता है, अजीब सा, अलग ही कुछ लगता है। फिर एक लड़की थी, उसने भी कहा आप पहले की तुलना में बहुत ही अलग हो गए हैं, तो आप बदल गए हैं, एक लड़का बोलता है। तो सोमू कहता है कि मैं इसलिए बदल गया हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से मिल चुका हूँ, उससे मेरी मुलाकात हुई है। और जब ऐसा बोलता है सोमो तो उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, उसकी हंसी करते हैं या उसकी मजाक उड़ाते हैं। और कहता है क्योंकि वे भी ईसाई नहीं थे और वो परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सोमो उनको समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ कहा जाता है कि उस गांव में, उस क्षेत्र में 6 महीना से बारिश नहीं हुई थी। और जब हम जानते हैं जब लगातार 6 महीने बारिश नहीं होने से घास, पेड़ पौधे वो सूखने लगते हैं। और इस रीति से जब वो घास वगैरह भी सूख जाता है तो उनके पास घोड़े हैं, गाय है, भेड़ बकरियां हैं, ऊँट है, इनको खाने के लिए अब हरी घास नहीं है। अब यहाँ जब ऐसा होता है तो यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़रूरी था कि बारिश हो और फिर से हरा भरा घास उगे और वहाँ के जो जानवर है वो हरी घास खाएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि सूखे को समाप्त करने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता थी। तो फिर यहाँ पर जो उसके सोमो के जो दोस्त लोग थे यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, तुम बोलते हो कि तुमने ईश्वर को पा लिया है या तुम्हारी ईश्वर से मुलाकात हुई है, तो हम आओ, हम तभी विश्वास करेंगे। हम तुम्हारे परमेश्वर की हम क्या करना चाहते हैं, परीक्षा
करना चाहते हैं। अगर यदि बोलता है कि आपका ईश्वर वास्तव में है तो हम क्या करें, बारिश के लिए प्रार्थना करें। तो सोमो बोलते हैं ठीक है, आ जाओ हम लोग एक जगह मिलते हैं और हम क्या करेंगे, ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे और तब तुम लोग देखोगे कि जिस ईश्वर को मैंने पाया है वो ईश्वर सच्चा है। फिर यहाँ कहता है कि ठीक उस तब फिर ये लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो सोमो क्या करता है, परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सोमो भी अपना घर चला जाता है। फिर बोलता है कि अगली सुबह क्या कहते हैं, जो उसके दोस्त देखते हैं कि हल्का हल्का बूंदे पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ देर के बाद देखते हैं कि बोलता है कि आकाश खुल गया और जोर की बारिश होने लगती है। और जब बारिश होती है तो लड़के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सचमुच सोमो हमसे कहा था कि उसका परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है। और जब उससे प्रार्थना किए तो हमारे लिए बारिश हुई। और ये चिल्लाते हुए सोमो के पास जाते हैं और कहते हैं सोमो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और फिर बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर सचमुच में एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है। और फिर यहाँ देखते हैं कि उसके दोस्तों में से कुछ लोग क्या करते हैं, वो भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं और कहते हैं वाह आपका ईश्वर असली है। फिर बोलता है कि मैं और अधिक जानना, दूसरा लड़का बोलता है कि मैं और अब भी अधिक जानना चाहता हूँ। तो सोमो को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके मन में एक इच्छा था कि मैं जो सच्चाई पाया है मैं वो दूसरों को भी क्या करूँ, बांटूँ, चाहे उनके साथ में शेयर करूँ। फिर ये क्या कहता है, सोमो 10 लड़कों के साथ एक छोटा समूह बनाता है और वो बाइबल से उनको बातें बताना शुरू करता है और उनके साथ वो प्रार्थना करता है और उनको गीत सिखाता है। और इस प्रकार से ये जो समूह था, 10 लड़कों का जो समूह था, बोलते हर रोज़ 1 महीना तक वो साथ में बैठते थे, बाइबल से वो सीखते थे, गाने सीखते थे, गाते थे और फिर प्रार्थना वो करते थे। और उसके बाद सोमो अपने घर शहर को वो लौट जाता है। तो यहाँ कहता है कि चमत्कारी बारिश को कई साल बीत चुके हैं, सोमो एक एडवेंटिस्ट पादरी बन गए और आज मंगोलिया की राजधानी उलन बटर में वो काम कर रहे हैं। तो बोलता है कि जिस क्षेत्र में चमत्कार हुआ था, जिस गांव में चमत्कार हुआ था, वहाँ कोई एडवेंटिस्ट चर्च नहीं है। और फिर बोलता है कि लेकिन यहाँ बोलता है कि जिन लड़कों ने बारिश देखी थी वे परमेश्वर के प्रति वफादार बन जाते हैं और उनके साथ साथ उनके माता पिता भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को वो स्वीकार करते हैं। सोमो यहाँ कहता है वहाँ कोई चर्च नहीं है क्योंकि वहाँ एक छोटा सा मंडली उसने क्या किया, संगठन किया या वो शुरू किया, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कोई चर्च नहीं है और वहाँ कोई पादरी भी नहीं है। लेकिन वे आज भी उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो चमत्कारी परमेश्वर है। वे स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में कुछ अलग ही देखकर विश्वास करते हैं। आपका 13वां सबत दान का एक हिस्सा मंगोलिया की राजधानी उलन बटर में नए बच्चों के एक मनोरंजन केंद्र जाएगा जहां बच्चे और उनके माता पिता सीख सकेंगे कि स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बात ही कुछ अलग है। 29 मार्च को इस 13वें सबत परियोजना के लिए एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आज का जो ये मिशन समाचार था सोमो के बारे में कि किस प्रकार परमेश्वर वहाँ काम करता है और वहाँ के लिए एक चर्च, सोमो कहता है कि वहाँ एक चर्च होना ज़रूरी है और इस रीति से वहाँ और भी सारे लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर एक साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें। धन्यवाद।
रोमी 1:16 क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। इस सुंदर वचन में परमेश्वर आशीष देवे। आमीन। इस समय हम लोग हिंदी में से गीत गाएंगे। गीत नंबर है 74 नंबर हिंदी गीत। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। 64 सभी कोई खड़े हो जाएंगे। से बार देखो यीशु ख्रिस्त जलता है, आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में लड़ाई पहली और दूसरी होगी, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में ज्ञान भरा, अंत में लोग घूमते हैं, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। सभी को सिर झुकाएंगे। सिंह मैडम से अर्जी करते हैं प्रार्थना के लिए।